जनूबी वजीरिस्तान में फितनातुल खवारिज के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई। दमरूद के रिहायशी कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। नमाज जनाजा में एक और कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और इमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के 16 जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान के इलाका मकी में खवारिज की सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। बहादुरी से लड़ते हुए 16 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी मारे गए। मजमून वाक़े के मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म की फितनातुल खवारिज के हमले की कोशिश की शदीद मजम्मत। शहीद सिक्योरिटी अहलकारों को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। बैरिस्टर गोहर ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की पेशकश पर जोर दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ मानते हुए हुकूमत इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों कमेटियों के अरकान को कल 11 बजे बुला लिया। अय्याज सादी का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी का खैर मकदम। कहा, मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने से मुतल्लिक वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अराकीन के लिए खुले हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कहा, मुज़ाकराती कमेटी का क़याम खुशाइंद है। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। उम्मीद है कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी ने नेक नियति से मुज़ाकराती कमेटी बनाई। हमारी मुज़ाकराती कमेटी के 2 ही एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर हमारे मुतालबात न माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। फौजी अदालतों से हमारे वर्कर्स को गैर आइनी तौर पर सजा दी गई। मुज़ाकरात के जरिए ही मामलात हल किए जाते हैं। PTI ने पहले गैर सियासी रवैया अपनाया। कराची में पानी की किल्लत कोई साजिश नहीं थी। शहर को पानी सप्लाई करने वाले मेन सप्लाई लाइन डैमेज हुई। जमात इस्लामी ने एहतजाज की आड़ में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर किया। इन्होंने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में पानी की तकसीम का आईनी तरीक़ाकार मौजूद है। सिंध हुकूमत कैनाल्स बनाने के मनसूबे की मुखालिफत करती रहेगी। पंजाब हुकूमत की पारा चुनार के लिए अद्वियात और ज़रूरी सामान की दूसरी खेप रवाना। वज़ीर आला मरियम नवाज का मजीद 5 ट्रक की फराहमी के लिए ज़रूरी इकदाम का हुक्म। पारा चुनार की बुजुर्ग मरीज़ा फौरी ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल। 60 साल मरीज़ा के बेटे ज़ीशान हैदर का वज़ीर आला मरियम नवाज से तशक्कुर। एयर एम्बुलेंस सर्विस को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। कुरम के अवाम मुश्किल में हैं। पारा चुनार के अवाम हमारे अपने हैं। मुसीबत और मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मुसीबत ज़दा लोगों की मदद हमारा नस्बुल ऐन है। वज़ीर दाखिला के पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस के दौरे। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल के बारे पूछा। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का इजाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे।
पीटीआई ने हमेशा सिर्फ तख्तियां लगाई और दावे किए। मुआशी बेहतरी का सफर और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की गई। एफबीआर में इस्लाहात समेत दीगर इकदाम जारी हैं। हुकूमत और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। शोहदा कौम के हीरोज हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं। कन्वीनर पार्लिमानी टास्क फोर्स बराए एसडीजीज बिलाल अजहर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एफआईए गुजरांवाला की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर्स समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में मोहम्मद असलम और सईद अहमद शामिल। मुल्जिम मोहम्मद असलम यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी गैंग का कारिंदा है। गिरफ्तार मुल्जिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए हथियाए। उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की ज़रूरत है। फ़लस्तीन के मामले पर उम्मत ने अपना हक अदा नहीं किया। भिखारी और मुनशियात दूसरे ममालिक ले जाने वाले मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। हज और उम्रा पर जाने वाले मुतमईन हुए बगैर किसी का सामान न लेकर जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का सेमिनार से खिताब। इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि एक सिविल नाफरमानी की तलवार हमारे सरों पे लटका के एक बंदूक जो है हमारी कनपट्टी पे तान के और फिर कहा जाए कि जी आप कमेटी बनाएं वरना नहीं तो हम सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। ये वो लोग थे जिनको बतौर ईंधन इस्तेमाल किया गया। इनको इनकी जहन साजी की गई। इनको जो है इस पूरे प्रोसेस में धकेला गया और इस्तेमाल किया गया, जिसमें इमरान खान साहब हैं, वो बिल्कुल मास्टरमाइंड हैं। इसमें दीगर लोग हैं। उन्होंने पूरा ये प्लॉट तय किया, उन्होंने पूरा क्यूरेट किया और फिर केयरफुली उसको एग्जीक्यूट करवाया। बानी पीटीआई 9 मई के मास्टरमाइंड हैं। वर्कर्स को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मुज़ाकरात में बानी की रिहाई और 9 मई के मुल्जिमान पर कोई बात नहीं होगी। कनपट्टी पर सिविल नाफरमानी की बंदूक रख कर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। चाहते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात की कमेटी में इत्तेहादी भी शामिल हों। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत ट्रंप समेत कोई भी बैरूनी प्रेशर कबूल नहीं करेगी। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसियों के ठिकानों पर अमरीकी हमले। हौसियों के मिसाइल और कमान कंट्रोल तंसीबात को निशाना बनाया। बुहिराए अहमर के ऊपर मुतअद्दिद ड्रोन और एक एंटी क्रूज शिप मिसाइल को भी मार गिराया। सेंट कॉम का दावा। यमन के हौसियों का इसराइल के शहर तल अबीब पर मिसाइल हमला। 16 अफराद जख्मी। हौसियों की जानिब से हमला सना और हुदैदा पर इसराइली फजाई हमलों के बाद किया गया। इसराइली इलाके जाफा में फौजी हदफ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। तर्जुमान हौसी। और गजा में इसराइल के हमले थम ना सके। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, 61 जख्मी। इसराइली फौज के फजाई हमले में एक ही खानदान के 7 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,227 तक पहुँच गई। तर्जुमान यूनिसेफ के मुताबिक गजा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। गजा के बच्चे सर्दी, बीमारी और सदमे का शिकार हैं। 96% ख़वातीन और बच्चे ग़िज़ाई ज़रूरियात से महरूम। हमास हुकाम का कहना है कि गजा में तमाम ग्रुप्स जंगबंदी माहिदे के करीब हैं। इसराइल जंगबंदी के लिए नई शराइत पेश ना करे। इस्लामी जहाद और पॉपुलर फ्रंट के साथ जंगबंदी माहिदे पर बातचीत जारी है। और चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैचेस के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई बोर्ड के सरबराह शेख निहान अल मुबारक से मुलाकात। पाक भारत मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। इफ्तिताही मैच में इस्मान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा।